राहुल की बिहार यात्रा का पहला दौर खत्म। 16 दिन, 23 जिले, 1300 किलोमीटर, 67 विधानसभा सीटों से गुजरी वोटर अधिकार यात्रा। राहुल और तेजस्वी सासाराम से निकले और पटना तक चले। जनता के बीच वोट चोरी का छाया मुद्दा। वोटर अधिकार यात्रा से आरजेडी कांग्रेस को क्या मिला? बिहार में वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई, लेकिन पीछे रह गया एक सवाल, यही कि इस यात्रा से राहुल और तेजस्वी को क्या मिला। इससे नफा नुकसान का हिसाब किताब क्या है? बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा निकालकर सियासी माहौल तो गर्म कर दिया है, लेकिन असल मकसद विधानसभा चुनाव की सियासी जंग जीतना है। दरअसल वोट चोरी के एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने का ऐलान कर साफ कर दिया है कि वो आगे लड़ाई जारी रखेंगे। यात्रा के रूट में 23 जिले कवर किए गए। इस दौरान राहुल गांधी 67 सीटों तक पहुंचे। बता दें कि 2020 के चुनाव में इनमें से कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। 16 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, यानी इन सीटों पर महागठबंधन के मुकाबले एनडीए ज्यादा मजबूत है। राहुल के सामने इसी स्थिति को बदलने की चुनौती है। लोगों की राय की बात करें तो उनका कहना है कि यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ है। हालांकि ये फायदा संगठन के लेवल पर है, न कि चुनावी लेवल पर। दरअसल बिहार में कांग्रेस का संगठन लगभग निष्क्रिय हो गया था। राहुल गांधी की यात्रा से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। ये ऊर्जा वोट में कितनी तब्दील होगी ये कहना मुश्किल है। वहीं यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, जबकि राहुल गांधी का तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से बचना महागठबंधन की अंदरूनी खटास को बाहर ले आया। हालांकि राहुल गांधी अगर दलित वोट बैंक को अपनी तरफ ला पाए तो इसका फायदा पूरे गठबंधन को मिलेगा। वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। प्रियंका के फेस का कितना फायदा? प्रियंका गांधी का आना कोई करिश्माई नहीं दिखा। प्रियंका को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। काफी हद तक भीड़ पार्टी की तरफ से जुटाई गई। किसी जमीनी लहर के असर से भीड़ नहीं आई। राहुल के साथ तेजस्वी की केमिस्ट्री दिखी। पूरी यात्रा राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही रही। यात्रा आरजेडी की MY+ समीकरण के लिए फायदेमंद। आपको बता दें कि इस यात्रा की सबसे खास बात ये रही कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री दिखी। इससे सीट बंटवारे और चुनाव में वोट ट्रांसफर में आसानी होगी। वहीं ये यात्रा आरजेडी के MY+ समीकरण के लिए फायदेमंद रही। अगर कांग्रेस दलित वोटों में सेंध लगाती है तो इसका सीधा फायदा आरजेडी को भी होगा। वहीं भाकपा की अहमियत बढ़ी है। बता दें कि यात्रा में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य पूरे 16 दिन साथ चले। वो ज्यादातर वक्त राहुल गांधी के साथ दिखे। ये पहला मौका है जब महागठबंधन की किसी यात्रा में भाकपा को इतनी तवज्जो दी गई। वहीं मुकेश सहनी को यात्रा में पूरा सम्मान और महत्व मिला। महागठबंधन की ये अच्छी रणनीति है। इससे मुकेश सहनी के आखिरी वक्त में पाला बदलकर एनडीए में जाने की संभावना कम हो जाती है। यात्रा से मैसेज दिया गया कि वे गठबंधन का अहम हिस्सा है। इससे कोसी एरिया में मल्ला समुदाय के वोटों को महागठबंधन के पक्ष में लाने में मदद मिल सकती है। मुद्दे सेट करने का बड़ा दाव। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वोट चोरी मुद्दा। जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। ऐलान किया कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर 50% आरक्षण की सीमा को हटा देंगे। इस तरह सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट करने का प्रयास किया गया। राहुल तेजस्वी ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को साधने का दांव चला। सियासी मकसद पूरा करते दिखे राहुल गांधी। बीजेपी के लोग पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाइड्रोजन बम का असर एटम बम से सैकड़ों या हजारों गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। कहा, महादेवपुरा में हमने वोट चोरी का एटम बम फोड़ा था। अब बीजेपी के लोग सुन ले, उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम आने वाला है। जब यह फटेगा तो नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे।
इसका मतलब साफ है कि वोट चोरी पर राहुल गांधी पहले के खुलासे से कहीं ज्यादा बड़ा खुलासा करेंगे। यात्रा से बने सियासी माहौल को आगे भी बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान आम लोगों से जुड़कर एक तरफ कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की तो दूसरी तरफ आम लोगों को ये समझाने की भी भरपूर कोशिश की कि उनकी यात्रा का मकसद ये है कि बिहार में एक भी वोट की चोरी न हो। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी ने वोट चोरी के मुद्दे तक अपनी यात्रा को सीमित नहीं रखा, बल्कि बिहार की सियासी फिजा को अपने पक्ष में बनाने के लिए कई अहम मुद्दे सेट करने का दांव चला। उन्होंने जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। राहुल ये संदेश देने की कोशिश करते नजर आए कि उनके दाव में मोदी सरकार ने जाति जनगणना करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो इससे सही से नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर 50% आरक्षण की सीमा को हटा देंगे। इस तरह सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट कर राहुल गांधी ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को साधने का दांव चला है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। कांग्रेसियों के हौसले बुलंद। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए बिहार में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया। विधानसभा चुनाव में पहले राहुल गांधी ने जिस तरह जमीन पर उतरकर सियासी माहौल बनाते हुए नजर आए, वैसे इससे पहले किसी अन्य राज्य में कांग्रेस की तरफ से होता नहीं दिखाए। कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने फ्रंट सीट पर बैठकर इस पूरी यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया, जबकि तेजस्वी यादव उनके साथ साथ बैक सीट पर ही नजर आए। लिहाजा काफी समय बाद कांग्रेस बिहार की जमीन पर जीवंत नजर आई है। बिहार में कांग्रेस के समर्थकों, उनके कैडर और नेताओं में एक नया जोश देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस के लिए ये फायदा संगठन के स्तर पर है, न कि चुनावी स्तर पर। सत्ता से बाहर होने के चलते बिहार में कांग्रेस का संगठन लगभग खत्म सा हो गया था। जमीनी स्तर पर ना तो कार्यकर्ता हैं और ना ही मजबूत नेता। राहुल गांधी की यात्रा से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है, लेकिन ये ऊर्जा वोट में कितनी तब्दील होगी या नतीजों के बाद ही पता चलेगा। स्पेशल एक्स के न्यूज़ इंडिया।